हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम लोग इस वीडियो में गाड़ी के MID के बारे में जानेंगे, यानी ड्राइवर के सामने रहने वाली वो कंट्रोल पैनल जिसके सहारे आप कंपनी के तरफ से दी गई हर वो फीचर जो गाड़ी के साथ आती है उसको रीसेट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो आज तक आप लोगों ने हमारे एक्सेल 6 के फीचर्स के रिलेटेड जितने भी वीडियो शायद देखे होंगे, उसमें जितने भी फीचर्स के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कशन की है, उन सारी फीचर्स को किस तरीके से आप अपने सुविधा के अनुसार रीसेट कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं मौजूद है गाड़ी के अंदर। ड्राइवर्स के सामने वो जो कंट्रोल पैनल यानी जो MID आता है उसमें। तो आइए किस तरीके से MID के सेटिंग्स को चेंज कर सारी सुविधाएं हम लोग अपने अनुसार रीसेट कर सकते हैं, इन बातों को जानते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और MID के फीचर्स के बारे में जानते हैं। MID यानी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जो ड्राइवर के सामने इंफॉर्मेशन क्लस्टर में होती है। उस डिस्प्ले में क्या क्या सेटिंग्स कंपनी की तरफ से आई है और उन सेटिंग्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो गाड़ी में क्या क्या चेंजेज होंगी, आइए देखते हैं। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सारी चीज़ों को संपूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। तो आइए इंफॉर्मेशन क्लस्टर की ओर चलते हैं, तब तक मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों ये गाड़ी की पूरी MID है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये 3 पोजीशन है। ये टेकोमीटर, ये मेन स्क्रीन और ये स्पीडोमीटर आपका है। ये जो मेन स्क्रीन आपको दिख रहा है बीच में, इस तरीके के आपको कुल 10 स्क्रीन आपको यहाँ मिल जाएंगे। उस 10 स्क्रीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस MID को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 बटन है। एक तो आपका ये लेफ्ट में है, देख रहे हैं आप, ये लंबा सा स्टिक वाला, इसको आप प्रेस करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ ये राइट में है, देख रहे हैं आप, ये मेन है। ये जो स्टिक आप देख रहे हैं ये मेन स्टिक है। इसमें 2-3 चीज़ें देखिए, कोई अगर ऑप्शन यहाँ मेन स्क्रीन में निकलता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें उसे प्रेस करना है ताकि हम उसके अंदर जाएं, और फिर उसे चेंज करने के लिए इसको हल्का सा यूं टिक टिक थोड़ा सा घुमाते हैं या उल्टा भी घूमता है। तो आप इसे ज़्यादा मत घुमा दीजिएगा, कहीं टूट गया तो फिर मेरा बदनाम हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये है मेन स्क्रीन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। इसके बाद ये आती है दूसरी स्क्रीन जो आपकी माइलेज का बताता है। यहाँ ऊपर उस वक्त चलते समय क्या माइलेज मिलेगा, 5 मिनट पहले क्या थी, 10 मिनट पहले क्या थी, 15 मिनट पहले क्या माइलेज आपको पर किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मिल रही थी, वो यहाँ शो होता है। ये गाड़ी चलने से आपको दिखेगा, बिना गाड़ी चले आपको वो दिखेगी नहीं। फिर यहाँ स्क्रीन को आगे बढ़ाने के लिए यही वही लेफ्ट साइड वाला बटन अपने को प्रेस करना है। इसको आगे प्रेस करते हैं तो तीसरी स्क्रीन आती है जो आपको ड्राइव टाइम शो करता है नीचे, और ऊपर उस हिसाब से कितना किलोमीटर पर आवर आपने ड्राइव किया है वो बताता है। ये जो ड्राइव टाइम जो नीचे शो हो रहा है, ये चाहे जितना भी हो, इसको भी आप लोग 0 कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस राइट साइड वाले बटन को लॉन्ग प्रेस कर रखता हूं और फिर छोड़ देता हूं तो ये 0 हो जाती है, आपने देखा है। तो इस तरीके से ड्राइव टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये चौथी स्क्रीन में आपको आइडल स्टॉप टाइम दिखाता है। ये आइडल स्टॉप टाइम सबसे पहले 1 घंटा 24 मिनट का था, जिसमें हम लोगों ने 632 मिलीलीटर का तेल सेव किया था 987 किलोमीटर चलाने के बाद। तो फिलहाल अभी इसको मैंने रीसेट किया है तो ये 00 पर है। इससे आगे वाला जो स्क्रीन है आपको इसमें टाइम दिखेगा और डेट दिखेगा। आप देख सकते हैं 12:35 हो रही है और इसमें आज का तारीख आपको नीचे दिख रहा है। इससे आगे वाले में आपको मोशन सेंसर से रिलेटेड आपको ये स्क्रीन मिलेगा जो ये बताता है कि गाड़ी में किस समय, किस वक्त, कहाँ, किस साइड में कितनी वेट है, ताकि आप गाड़ी को जब भी अचानक से चलते समय, ड्राइविंग के समय किसी साइड में अगर आप घुमा देते हैं तो उस वक्त गाड़ी कहीं डमाडोल ना हो जाए, गाड़ी इधर से उधर लुढ़क ना जाए। तो उसके लिए यहाँ जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सिस्टम है जिसके सहारे से गाड़ी अपना बैलेंस मेंटेन करती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी उस ड्राइविंग के वक्त अगर आप इसे ऑन कर रखते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली बहुत अलग है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्क्रीन में ये टॉर्क और पावर बताता है, देख सकते हैं। अगर मैं एक्सेलरेटर देता हूं तो कितना एक्सेलरेटर देने पर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है और उसके आधार पर कितनी कम पावर जनरेट हो रही है, देखते हैं। वो आपको यहाँ बताता है कि तेल का खपत कितना ज़्यादा हो सकता है अगर हम लोग ज़्यादा टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो
तो आगे बढ़ते हुए ये आपको एक्सेलेरेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन शो करता है। स्मार्ट हाइब्रिड के लिए ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक का यहाँ मीटर शो करेगा, एक्सेलेरेटर दबाएंगे तो ऊपर एक्सेलेरेटर का कॉम्बिनेशन शो करता है, ये ब्रेक और एक्सेलेरेटर का। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये स्मार्ट हाइब्रिड वाली फीचर्स आपको यहाँ शो होती है, देख सकते हैं। बीच में मोटर है, सामने इंजन है, पीछे ये स्मार्ट हाइब्रिड वाली बैटरी जो आपके बगल में को पैसेंजर के सीट के नीचे रहता है, सामने वाले रो में, ये वो शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में देखना चाहें किस तरीके से ये होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी चीज़ को आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में इस इंजन फ्लो को क्लिक करेंगे तो यही चीज़ आप रनिंग टाइम में भी गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के सहारे काफ़ी बड़े मायने में देखकर समझ सकते हैं। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे ज़रूर, जानेंगे ज़रूर किसी दूसरे दिन। तो आइए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो सिस्टम है, इससे आगे जब हम लोग चलते हैं तो इससे आगे आपको ये ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी जो 10वां स्क्रीन है, और उसके बाद आपको ये पहला वाला स्क्रीन वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब भी आप सेटिंग्स को चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट वाले बटन का सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। इसको जब भी आप दबाएंगे, यहाँ आप बीच में देखिए 987 निकला हुआ है, ये कुल ओडोमीटर रीडिंग है आज तक का। और अगर हम लोग इसे प्रेस करते हैं ऐसे, तो वहाँ देखिए ट्रिप मीटर भी शो हो रही है, ये AB। इसको मैंने रीसेट किया हुआ है। इसको अगर आप ट्रिप मीटर को रीसेट करना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाले बटन को थोड़ी देर के लिए आपको दबा के रखना है, तो वहाँ ट्रिप मीटर आपको आगे रीसेट हो जाएगी, और उस अनुसार आप अपना मेन ओडोमीटर रीडिंग के पोजीशन पर लेकर गाड़ी को आगे चला सकते हैं। लेकिन इस MID में अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो मेन सेटिंग आपका सारा ये राइट साइड वाले बटन से ही होता है। इसी को प्रेस कर या इसी को घुमाकर आपको सारे चीज़ों का सेटिंग करना है। लेकिन वहाँ सेटिंग्स तक पहुँचने के लिए क्या करना है, देखिए ये जो राइट साइड वाला बटन है इसको आपको थोड़ा लंबा प्रेस करना है। देखिए मैं थोड़ा लंबा प्रेस करता हूँ, ये आ गया पूरा मेन स्क्रीन के अंदर सारी सेटिंग्स वाली लिस्ट आ गई। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बता रहा है कि डिस्टेंस यूनिट क्या है वो बता रहा है। देखिए अगर हम लोग हल्का घुमाकर नीचे डिस्टेंस यूनिट में आते हैं तो ये बताता है कि किलोमीटर और माइल्स के हिसाब से आप रीडिंग को चेंज कर सकते हैं। ये किलोमीटर पे ज़्यादा बेहतर रहता है माइल के मुकाबले। तो बैक करते हैं, यहाँ से नीचे है ये फ्यूल इकोनॉमी, देख रहे हैं आप। फ्यूल इकोनॉमी में आप किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जो सामने आपको मेन स्क्रीन में दिखाएगी, या फिर 100 किलोमीटर पे कितना लीटर तेल लग गया आपका वो दिखा सकते हैं, या फिर ये MPG यानी माइल्स पर गैलन के हिसाब से UK या फिर विदेश की कंट्रियों में जो हिसाब होता है, ये फिलहाल हमें नहीं चाहिए, ये उसके हिसाब से भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। लेकिन ये किलोमीटर वाला पोजीशन ही बेहतर है, जिसमें पर लीटर का ही हिसाब हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो दोस्तों इसको इस सेटिंग्स में रहने देते हैं और आगे यहाँ से बैक करते हैं। नीचे है लैंग्वेज, यहाँ कई प्रकार के भाषा यहाँ दी गई है दोस्तों। चेंज ना ही करें फिलहाल तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप वापस समझ में आपको नहीं आया स्पेनिश तो या फिर जर्मन, तो आपको वापस आते आते सुबह से शाम हो जाएगी। तो बेहतर है इंग्लिश में ही रहने देते हैं, जो भाषा हमें समझ में आती है, और फिर यहाँ से वापस करते हैं। नीचे है ये फ्यूल रीसेट, यानी सामने वाला जो मेन स्क्रीन है, जो जिसमें एवरेजिंग जो हम लोग देखते हैं कि कितना किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, उसको अगर हम लोग रीसेट करना चाहें तो ठीक उसी प्रकार से हमें पहले तो ऑप्शन के अंदर जाने के लिए इस राइट वाले बटन को एक बार दबाना है, और फिर जैसे ही हम लोग ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ क्या है, देखिए 3 अलग सेटिंग्स हैं, देख रहे हैं। आफ्टर रिफ्यूल, यानी आप टंकी का ढक्कन खोलेंगे तो नहीं होगा काम आपका। टंकी के अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये बताता है गाड़ी को कि उसमें तेल की लेवल कितनी बढ़ी है। आप जब भी तेल रिफिल करेंगे उसमें तेल का लेवल टंकी के अंदर बढ़ते ही आपका ऑटो रीसेट हो जाएगा, पूरा माइलेज काउंटर वाला जो सिस्टम मेन स्क्रीन में है वो। तो उसके लिए आपको इसे इसमें रखना है आफ्टर रिफ्यूल वाले में, तो उसमें हो सकता है, या फिर आप विथ ट्रिप में भी कर सकते हैं। ट्रिप के अनुसार, ट्रिप A के अनुसार भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर मैनुअली। मैंने मैनुअली रखा है, जब मुझे चाहिए मैं बाहर से ही बटन दबा लेता हूं। मुझे तेल डालना या फिर उस तरीके के सेटिंग्स में मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने मैनुअली ही इसे रखा है।
तो उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं तो ये टेम्परेचर वाली सेटिंग है। टेम्परेचर वाली सेटिंग्स को भी आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट 2 में चूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही आपको टेम्परेचर बताएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि भारतवासी जो है सेंटीग्रेड के आदी हैं टेम्परेचर के मामले में। अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग टेम्परेचर को बदलते हैं तो लगभग 96-97 का दिखाएगा, जो एक्चुअली हम लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग उस 96-97 को फीवर समझते हैं। हम लोग हमेशा फीवर का टेम्परेचर वो 96-97 समझते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। तो सेंटीग्रेड ही बेहतर है, उसे सेंटीग्रेड में ही रहने दीजिए। और फिर जब यहाँ से बैक करते हैं तो नीचे आपको देखिए सेट सेंसर्स है, देख रहे हैं आप, यहाँ सेंसर्स की सेटिंग्स आप अलग से कर सकते हैं। ये नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड है। ठीक उसी तरीके से हर बार हम लोग इसको प्रेस करते हैं और अंदर जाते हैं। ये नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड है। नॉर्मल मोड में क्या होता है कि गाड़ी नॉर्मल मोशंस पे रहेगी और आपकी सारी सेंसर्स नॉर्मली एक्टिव रहेगी, जब बहुत ही ज़रूरत होगा तब होगा। और ये ट्रेलर मोड में अगर हम लोग ले लेते हैं तो ट्रेलर मोड में क्या होगा कि कभी भी कोई भी आदमी आपको गाड़ी के पास आकर गाड़ी को छूता है या हल्का सा भी उसमें धक्का देता है, हल्का सा भी गाड़ी में कोई कंपन महसूस हो तो अलार्म बज उठेगा। तो ये है ट्रेलर मोड में ना ही रखें तो बेहतर है, नॉर्मल मोड में रखें बेहतर होगा। और नीचे देखिए डोर लॉक वाला सिस्टम है, उसके नीचे डोर लॉक को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन है। देखिए डोर को अनलॉक करना, ऑटो लॉक करना, ऑटो अनलॉक करना, और फिर डोर लॉक अनलॉक करते समय जो चाबी में हम लोग दबाते हैं ना रिमोट्स में अनलॉक वाला बटन या लॉक वाला बटन, तब एक साउंड निकलता है। उस साउंड को आप रखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलार्म के अनुसार हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो आइए एक एक कर देखते हैं। डोर अनलॉक को अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ देखिए 2 सुविधाएं हैं। अगर आप एक बार लॉक को अनलॉक करेंगे तो सारे दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे, या फिर ड्राइवर का दरवाजा आप अकेला खोलना चाहते हैं, ये उस सेटिंग्स को बरकरार रखने के लिए ये सुविधा दी गई है। मैं तो ड्राइवर डोर को ही सेट करके रखता हूं, क्योंकि मुझे यही पसंद है, क्योंकि अकेला ड्राइवर डोर खुले तो सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि बाकी के दरवाजे उस वक्त लॉक्ड रहेंगे। तो यहाँ से बैक करता हूँ, ये ऑटो लॉक वाला सिस्टम है। देखिए ये ऑटो लॉक वाले में 2 सिस्टम है, यानी आप गाड़ी को मैन्युअली लॉक कर लें ड्राइविंग के वक्त हर एक दरवाजे को अपने आप से, या फिर स्पीड सिंक्रोनाइज के हिसाब से आप गाड़ी को ऑटो लॉक में छोड़ दें। यानी जब भी गाड़ी का स्पीड 20 से ज़्यादा होगा आपके सारे दरवाजे गाड़ी के ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। और अगर आप इसे मैनुअल में रखेंगे तो उसे अपने आप हमें करना होगा। तो इसे स्पीड सिंक्रोनाइज पोजीशन में ही रखें तो बेहतर है। और फिर यहाँ से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ऑटो अनलॉक वाली फैसिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, सिंक्रोनाइज ऑफ करके रखेंगे तो गाड़ी का इंजन चाहे आप ऑफ करें चाहे ऑन करें उससे मतलब नहीं है, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपको हर एक दरवाज़ा अपने आप खोल कर नीचे उतरना पड़ेगा अगर आप सिंक्रो ऑफ में रखते हैं। लेकिन मुझे पसंद है ये इग्निशन ऑफ वाला सिंक्रोनाइजेशन मोड, क्योंकि इस मोड में जब भी हम लोग रखेंगे इस सेटिंग्स को, गाड़ी का आप जब भी स्टार्ट को बंद करेंगे सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, जो काफ़ी सुविधाजनक होती है बैठे हुए लोगों के लिए। और ये नीचे है वो अलार्म वाला कहानी जो मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहें तो वो बीप का साउंड ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बीप का साउंड ऑन रहे तो आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप अगर कभी गाड़ी को लॉक करके बाहर जाते हैं तो आपको पता तो लगता है कि चलो भाई गाड़ी लॉक हो गई है। चलिए बैक करते हैं और फिर यहाँ से वापस चलते हैं और डोर से नीचे थोड़ा सा हम लोग और जाएंगे तो देखिए एक लंबा लिस्ट और खुलता है जिसमें लाइट्स, गाइड मी लाइट वगैरह है। ये जो लाइट्स का ऑप्शन है इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन दिख रहा है। देखिए फुट लाइट और लेन चेंज वाली लाइट। फुट लाइट यानी वो लाइट जो नई एक्सेल 6 में ड्राइवर और को पैसेंजर के पैर के नीचे यानी डैशबोर्ड के नीचे एक येलो कलर की लाइट जलती है। इसे आप चाहे तो लाइट सिंक्रो यानी हेडलाइट के साथ कर सकते हैं, जब भी हेडलाइट गाड़ी की जलेगी वो जलेगा। डोर सिंक्रो मैंने करके रखा है क्योंकि दरवाज़ा खुलेगा तो बॉडी लाइट के साथ वो अंदर वाली लाइट जलेगी तो अच्छा रहता है। और या फिर तो इसे आप ऑफ कर भी रख सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है, लेकिन मैंने डोर्स के हिसाब से सिंक्रोनाइज करके रखा है कि जब भी दरवाज़ा खोलूँगा तो वो अपने आप जल उठेगा। और ये जो है लेन चेंज वाली लाइट, ये लेन चेंज वाली लाइट देखिए मेरे हिसाब से आप ऑन रखेंगे तो बेहतर होगा।
क्योंकि इसमें होता क्या है देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस लेन चेंज वाले फीचर्स को समझने के लिए जब भी हम लोग ये सिग्नल लाइट जो है इसको पूरा खींचते हैं तो ये एक पोजीशन में फिक्स रहता है, और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं सिग्नल लाइट बराबर तब तक जलता है जब तक आप इसे वापस ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन लेन चेंज वाले फैक्टर को अगर आप ऑन करके रखेंगे और इस सिग्नल लाइट को अगर आप हल्का यूं टच करके छोड़ भी देंगे ना, यहाँ देखिए 3 बार तक ब्लिंक करेगा। देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, 1 2 3, देख रहे हैं, यानी 3 बार आपका ये सिग्नल लाइट ब्लिंक करेगा, जिससे सामने से आती हुई या पीछे से आती हुई गाड़ियों को ये पता लगेगा कि आप राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट जाने वाले हो लेन में, यानी आप लेन बदलने वाले हो। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, इसे आप ऑन ही रखें तो बेहतर होगा, ऑफ़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हैं, देखिए ऑफ़ तो सक्सेसफुली हो गई, लेकिन मैं इसे एक बार टच करता हूं, आप ऊपर देखिए कुछ नहीं होता है, एक ही बार जलता है, देख रहे हैं, फिर नहीं जलता है। लेकिन इसको अगर पूरा कर देता हूं तो वो जलता ही रहता है, लेकिन इसको अगर मैं एक बार हल्का सा करता हूं कुछ नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो दोस्तों इसको ऑन ही रखिए, बेहतर है, इसको ऑफ़ नहीं कीजिएगा। इसको ऑन रखने पर आपके लिए सुविधा है, जब भी आप इसको एक बार टच करेंगे छोड़ देंगे, ऊपर 3 बार क्लिक करेगा। कई गाड़ियों में ये लेन चेंज वाली लाइट क्लिक करने की सुविधा 5 बार या 7 बार के भी सिलेक्शन का मोड उसमें होता है, लेकिन हमारे इस गाड़ी XL6 में केवल 3 ही बार का ऑप्शन है, तो इससे ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों उसके बाद ये गाइड मी लाइट वाली फंक्शन है, जिसमें अगर हम लोग जाएंगे तो 2 कार या 2 होम, यानी कि इस तरीके से गाड़ी की हेडलाइट आपके घर तक आपको रास्ता दिखाएगी, या फिर जब आप वापस गाड़ी तक आओगे तो कैसे आप गाड़ी के हेडलाइट जलाओगे। ये काफ़ी लंबी बातें हैं, इसके बारे में अलग एक वीडियो में किसी दूसरे दिन ज़रूर समझेंगे। तो और ये एंटी थेफ्ट वाला अलार्म वाला सिस्टम है, जिसमें शॉक सेंसर्स को आपको ऑन रखना है। शॉक सेंसर को आप ऑन रखेंगे तो गाड़ी सुविधा के अनुसार अपना अलार्म बजाएगी जिस वक्त भी उसको ज़रूरत महसूस हो। लेकिन ये सेंसर P और सेंसर F नामक 2 शॉक सेंसर्स हैं, जिसके कुल एक के अंदर 15 अलग अलग लेवल्स आते हैं। यहाँ जिस भी लेवल को आप सिलेक्ट करेंगे या फिर जितने भी ऊंचा आप लेवल के ऊपर जाते रहेंगे, 1 2 3 4, तो गाड़ी उतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती जाएगी, छोटे से छोटे कंपन में भी इसके एंटी थेफ्ट अलार्म बज उठेंगी। तो ये आपको अपने सुविधा के अनुसार सेट करना है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, ताकि बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो, ताकि आपको फॉल्स अलार्म ना मिले। देखिए दोनों में कुल 15 अलार्म्स की सेटिंग्स के पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इस 15 में से आपको क्या चाहिए, कौन से पोजीशन में आप अपने गाड़ी के सिक्योरिटी सिस्टम को सेट करना चाहते हैं, वह आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से इसको आप टच ना ही करें तो बेहतर है, नॉर्मली शॉक सेंसर को ही ऑन रखें, क्योंकि सामने से एक प्लेन भी गुजरेगी, बगल से एक बाइक भी गुजरेगी, सेंसर बढ़ा के रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एंटी थेफ्ट अलार्म बज उठेगा, कई बार बज उठेगा। और एक है ये ईज AC, ये एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, ये एक्चुअली हर गाड़ी में देनी चाहिए। मैंने तो फिलहाल इसको इकोनॉमी में सेट करके रखा है। ये स्टैंडर्ड इकोनॉमी या कंफर्ट मोड में है, यानी स्मार्ट हाइब्रिड के फीचर्स जब भी चालू होती है तो गाड़ी में आपके अवेलेबल AC किस मोड पर उस वक्त चलेगी, सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलाती है। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड मोड पर रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगा। इकोनॉमी मोड में जब ज़रूरत होगा तो चलेगा, ज़रूरत नहीं होगा तो कट ऑफ हो जाती है। और कंफर्ट मोड में वो तेल की खपत के बारे में नहीं सोचेगा, वो बराबर AC आपका चलाता ही रहेगा। तो मुझे एक्चुअली सब कुछ चाहिए, AC भी चाहिए, तेल भी चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने इकोनॉमी मोड में रखा है। आप अपना सिलेक्शन अपने अनुसार कर सकते हैं। और आगे ये डिस्प्ले बटन है दोस्तों, इस डिस्प्ले बटन के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो एक और अलग लंबा लिस्ट निकल कर आता है, जिसमें सबसे पहला है कार कलर। इसको अगर हम लोग दबाते हैं तो 4 कलर का ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, एक पीला, एक ऑरेंज, एक सिल्वर और एक वाइट। तो इसको चेंज करने से आप ये नहीं सोचिएगा कि आपकी गाड़ी का कलर नीला है तो वो पीला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस MID में जो गाड़ी बनकर निकलता है, जब भी हम लोग दरवाज़ा खोलता है, ये देखिए एक गाड़ी निकल कर आती है जो ये बताता है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये गाड़ी का रंग किला है, तो देख सकते हैं आप ये गाड़ी का रंग पीला है। तो इस गाड़ी के कलर को आप चेंज कर सकते हैं।
वो अंदर की जो दी हुई सेटिंग्स है उसके आधार पर है। और ये कैलेंडर डिस्प्ले है। कैलेंडर डिस्प्ले को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसका फ़र्क है इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी पड़ेगा। यहाँ में जो ये कैलेंडर का जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है ये ऑन ऑफ हो जाएगा, इसके पोजीशन चेंज हो जाएंगे दोस्तों। तो इस अनुसार आप कैसे कर सारी सेटिंग्स को सेट करेंगे वो सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सामने क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो बैक करते हैं। कैलेंडर के नीचे कैलेंडर का फॉर्मेट है। डेट को आप किस तरीके से चाहेंगे कैलेंडर में, डेट मंथ ईयर या फिर ईयर मंथ डेट या फिर जिस सुविधा में भी आप उसे चाहें उसको सेट कर सकते हैं। और ये फ्यूल इकोनॉमी का हिस्ट्री बताता है। ये टाइम डिस्प्ले के अनुसार होगा या ड्राइव साइकिल के अनुसार होगा। टाइम डिस्प्ले यानी जब से आपने गाड़ी चलाई है और जब तक चलाई है उस वक्त तक माइलेज देता रहेगा जब तक आप उसे रीसेट नहीं करेंगे। और ड्राइव साइकिल के हिसाब से होगा तो आपने अभी गाड़ी चलाई 10 किलोमीटर बाद गाड़ी रोक दी तो उस वक्त वो 0 हो जाएगा जब भी आप उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे दूसरी साइकिल के लिए। तो जैसे जैसे ड्राइव साइकिल में जाएंगे वो फ्यूल इकोनॉमी वाली हिस्ट्री रीसेट होती जाएगी। ये एक वो सुविधा है। उसके बाद देखिए ये मोशन हिस्ट है जो मैंने आपको बताया ही था, उसको भी आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी यहाँ में अगर आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ जो मेन 10 स्क्रीन जो मैंने आपको बताया था MID के बीच में, उस 10 स्क्रीन की संख्या को आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ की स्क्रीन को अगर आप यहाँ डिस्प्ले ऑफ कर देते हैं तो वहाँ में भी वो ऑफ हो जाएगी। ये आइडलिंग डिस्प्ले है, यहाँ में भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आइडलिंग की वार्निंग आपको यहाँ मिलेगी। आप ये वार्निंग के लिए डिस्प्ले वगैरह जो भी है वो आप उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसके चलते मेन स्क्रीन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे आता है पेडल OP डिस्प्ले। इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसके चलते आपका एक्सेलेटर पेडल पे जब भी आप करते हैं या ब्रेक में जो भी एक्सेलेटर ब्रेक का जो कॉम्बिनेशन वाला जो स्क्रीन है वो ऑन ऑफ हो जाएगी। और फिर ये इंटरसेक्शन वाली पोजीशन है। ये इंटरसेक्शन वाली पोजीशन पे आपको डिस्प्ले ऑन ऑफ का वही सेम सिस्टम है। इसमें आप करेंगे तो सामने वाले स्क्रीन में घटना बढ़ना आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ से बैक चलते हैं फिलहाल और नीचे आते हैं इको लाइटनिंग पर। ये इको लाइटनिंग क्या है देखिए, इसमें 3 कलर का लाइट है जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं ये हैंड ब्रेक के ऊपर एक ब्लू लाइट जल रही है, देख सकते हैं। ये ब्लू लाइट जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे आपके ड्राइविंग इकोनॉमी के आधार पर ये कलर ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन या फिर ब्लू। ये उस अनुसार ये आप सेट कर सकते हैं। और फिर या तो आप उसको हमेशा ब्लू में भी रख सकते हैं। और नीचे है ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कहीं कुछ सेटिंग्स को छेड़ दिया है या मन पसंद नहीं हो रहा है, आप वापस जाना चाहते हैं, सब कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, तो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यस कर दीजिएगा। तो कंपनी की जो भी सेटिंग्स आती है आप वहां वापस चले जाएंगे। फिलहाल तो ये नो में ही मैं रखता हूं क्योंकि मैंने जो कस्टम सेटिंग्स यहाँ की है मुझे वही चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर सचमुच ही आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें आगे बढ़ने का काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस को बराबर पा सकें। धन्यवाद।